हुकूमत का महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर पेट्रोल बम हमला। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपए 90 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ। वजीर आजम की मंजूरी से कीमतों में इजाफा किया। वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, कैसे गुजारा करें। शहरियों की दुहाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दे दिया। वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। गरीब बंदा बिल्कुल ही परेशान है। उनको क्या लगे किसी गरीब के साथ, उन्होंने गरीबी देखी हो तो फिर है ना। गरीब आदमी के नाल की करन दे ने, कर्जे लेने साडी खातर लेंदे ने, कर्जे अपनी खातर लेंदे ने। कैसी कादे कर्जे लाई साडे ते कादा बोझ पाउंदे ने। ज्यादती कर रहे हैं, बिल भी इतना ज्यादा, पेट्रोल भी, ये वैसे हमें मारते हैं। गरीब की गर्दन काटने पे बैठा हुआ है, कोई गरीब का खैर ख्वाह नहीं है। अगर 10 रुपए कम करते हैं तो 100 रुपए बढ़ा देते हैं इसके ऊपर। हुकूमत ने वादा किया था कि मैं कपड़े बेचकर भी महंगाई कम करूंगा, उसने माजरत के साथ लोगों के कपड़े उतार दिए। जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनकी दो वजूहात हैं जो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली पाकिस्तान की आवाम को सच बताना चाहती हूँ। ये एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ाई गई, लेकिन जो एक पेट्रोल लेवी का इंस्ट्रूमेंट होता है, हम IMF प्रोग्राम दोबारा से जब बहाल हुआ है, हम उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पता है हमें कि हमारी हुकूमत अगले एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी और हम आइनी तौर पर ये ज़िम्मेदारी केयर टेकर सेटअप को देंगे, तो हम जाते हुए ये फ़ैसला बहुत आसानी से कर सकते थे कि हम पेट्रोल की प्राइसेस को उस तरह ना बढ़ाते जैसे IMF के प्रोग्राम के अंदर लिखा है, और या इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं और अपनी सियासत चमकाते। लेकिन फ़ैसला रियासत और मुल्क को बचाने, मुल्क की मईशत को बचाने का लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मईशत को बचाने के लिए किया। हमें पता है एक हफ्ते बाद हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। सियासत से ज्यादा मुल्क की मुफाद अजीज है। 15 माह में इकॉनमी को रेस्क्यू किया, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। चेयरमैन PTI ने IMF मुआहदे को सबोताज किया। गुज़श्ता हुकूमत में रेडियो पाकिस्तान और PTV को नीलाम करने की बातें हुआ करती थीं। हम इदारों को बेहतर बना रहे हैं। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। रेडियो पाकिस्तान में फॉरेन मीडिया डिजिटल वॉल का इफ्तिताह कर दिया। मादनियाती प्रोजेक्ट अवाम की तरक्की का जीना है। पाकिस्तान की पहली मिनरल समिट मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के नए उसूल वज़ा करती है। सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे, बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं पाकिस्तान में छुपे मादनी खजानों की दरियाफ्त में अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ का मिनरल समिट से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी माइनिंग मिनिस्टर इंजीनियर खालिद बिन सालेह और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया भी अदा किया। नैब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। मसाइल का गैर रवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हो गए। मिनरल समिट का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देना है। पिछले 75 साल कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी गई। करप्शन बेस्ड शोबे की तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। बातें बहुत हो गई, अब अपने अमल से तरक्की के अहदाफ को हासिल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। I will be completing my term next month, around middle of next month. Sorry, this month. Thank you very much. I was very busy for the last 48 hours. Our Chinese guests had come, so I was little confused. वजीर आजम हुकूमत के जाने की तारीख भूल गए। हुकूमत के खात्मे की तारीख अगले महीने पर डाल दी। सामईन के कहे शहबाज शरीफ ने फौरी तस्हीह कर दी। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क के पास खरबों डॉलर के असासे हैं। पाकिस्तान का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर 42 अरब डॉलर का है। $6 ट्रिलियन की मदनियात मौजूद हैं।
दो ममालिक और आलमी कंपनियां सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। इन्वेस्टर्स की सहूलत के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। मिसाक मईशत पर माजी में भी बात की, अब भी उस पर यकीन रखता हूँ। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। अफगानिस्तान से मुतालबा किया है कि उन्हें दहशतगर्दी को रोकना चाहिए। पाकिस्तान मदद देने के लिए तैयार है। नेटो ने जो असलहा और सामान छोड़ा वो बाज़ जगहों पर दहशतगर्दों के पास है। दहशतगर्दी के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़े, हम आलमी सतह पर ब्लॉक्स की सियासत में नहीं हैं। मुल्क में आम इंतखाबात से पहले निगरान हुकूमत के लिए मुज़ाकरात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ारत ख़ारजा में तकरीब से खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 102 मुल्जिमान की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। 7 मुल्जिम GHQ हमले में मुलविस, 27 ने कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला किया। मंसूर अवान, कानून मुल्जिमों के पिक एंड चूज की इजाजत नहीं देता। जस्टिस मुजाहिर नकवी, जो लोग बराह रास्त मुलविस थे उनके केस ही मिलिट्री कोर्ट्स भेजे। अटॉर्नी जनरल, किसी फोरम पर मवाद होगा तो पता चलेगा आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। फौजी अदालतों में ट्रायल की आईनी हैसियत को देखना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की साइफर इंक्वायरी कल अदम करार देने की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चेयरमैन PTI ने FIA इंक्वायरी कल अदम करार देने की दरखास्त दायर की थी। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। कल केस की समाअत होगी। 2018-19 में दायर जवाब में नहीं कहा कि 58 मिलियन रुपए निजी बैंक में जमा करवाए। कानून में नहीं लिखा कि तहाइफ के नाम जमा करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म B में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम मौजूद ही नहीं। लिस्ट बनाते वक्त किसी ने तहाइफ की मालियत की तफसीलात भी नहीं बताई। गवाहान ने तहाइफ की मालियत का चालान भी अदालत में जमा नहीं करवाया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का दफा 342 का बयान रिकॉर्ड। इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के तहरीरी माफीनामे पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन से कबल मिसाक जमहूरियत किया जाए। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ में तलखियां कम करने की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा इलेक्शन कैसे होगा, फवाद चौधरी का सवाल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। FIA भी बतौर तहकीकाती इदारा शामिल। कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम मालूमात को मजीद महफूज बनाने के इकदाम किए जाएंगे। बिल का मतन ऐवान ज़ेरी ने तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी। अथॉरिटी बराए फ़रोग़ तहफ़्फ़ुज़ कंधारा तहजीब और मार्गला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम के बिल्स भी मंजूर। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन और कादिर मंदोखेल में सख्त जुमलों का तबादला। बाजोड़ धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। सूबाई महकमा दाखिला का डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। अवामी इज्तिमात समेत जलसे जुलूसों पर भी पाबंदी आयद होगी। मरासले का मतन मुतल्लिका हुकाम को सख्ती से फौरी अमल दरामद कराने की हिदायत। मौजे खत्म, तालीमी सरगर्मियों का फिर से आगाज। कराची समेत सिंध भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे मौसम गर्मा की तातीलात के बाद खुल गए। पहले रोज हाजिरी मामूल से कम।
सूबे में तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में बादल बरस पड़े। नासिमाबाद, नॉर्थ कराची, यूनिवर्सिटी रोड, सुरजानी टाउन में हल्की बारिश। सिलसिला 7 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से मुंह जोर रैला। खैरपुर में कच्चे के मजीद 20 देहात में दाखिल। स्कूल और अस्पताल भी डूब गए। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी। दरियाए सतलुज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। तेज बहाव के बायस बहावन नगर में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता कट गया। लोग महसूर। बाबा फरीद पुल के करीब बंद टूटने से 55 से ज्यादा आबादियां शदीद मुतासिर। एडगंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी में ठहराव। पाक पतन में बिफरे सतलुज के रैले से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मकीन फंस गए। मंगला डैम में पानी की सतह बढ़कर 1228 फुट हो गई। गुंजाइश सिर्फ 10 फुट रह गई। अलर्ट जारी।